विभाग और पंचायत विभाग के साथ साथ जो सभी जिलों में सीओज हैं हमारे, उनको भी बुलाया था। कुछ पूर्व जिला परिषद के जो प्रधान थे उनको बुलाया था। तो सब लोगों से कुल मिलाकर के बजट से के संबंध में चर्चाएं की। जो सिस्टम्स हैं, क्योंकि हमने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई थी उसके बाद बहुत से परिवर्तन, ऑटोनोमस बॉडी के नाते से जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतें, उनके बहुत से अधिकार बढ़ाए थे, बजट बढ़ाए थे, काम का दायरा भी बढ़ाया था। उस सारे के ऊपर भी समीक्षा की गई और नए बजट में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे कुछ सुझाव आए हैं और बहुत अच्छे सुझाव थे। मुझे लगता है कि उनमें से काफ़ी सुझाव हमारे काम के हैं, जिनको हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज सारा ही काम किया हमने। देखिए, बहुत से विषयों का प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में भी दिया गया है और प्रदेश की ओर से हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों के इनकम के बढ़ाने के रास्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश की ओर से एक रिकमेंडेशन होती है। उसमें डायरेक्शन तो पंचायतें खुद इंडिपेंडेंट हैं, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति के, अपने यहाँ किस प्रकार की इनकम बढ़ाने में कौन सा वो चार्जेज लगा सकते हैं, कौन सा असेस लगा सकते हैं, कौन सी लाइसेंस, कौन सी फीस लगा सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। जैसे मानो किसी गांव के अंदर कोई पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर भी चार्ज लगा सकते हैं। कहीं मानो टावर लगे हुए हैं जो ये जो इसके होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, वहाँ ज़मीनें हैं, उन ज़मीन का किराया उनसे ले सकते हैं। नॉर्मल फीस वैसे तय है उसकी 10,000 रुपये पर टावर, तो पहले से तय है, लेकिन ज़मीन का जैसे वो किराया ले सकते हैं। कुछ वहाँ अपनी बिल्डिंग बना करके उसका कमर्शियल उपयोग वो कर सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के उनके पास मसौदे होते हैं, उसका वो और इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पंचायतों का चुनाव का जो विषय है कोर्ट में अभी उलझा हुआ है, लगता तो है मुझे कि जल्दी उसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय होने के बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। लेकिन अगर उसमें देरी होती है तो ये सुझाव आया है कि वहाँ कुछ विलेज लेवल कमेटीज़, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़, ब्लॉक लेवल कमेटीज ऐसी बना करके उनको एक परामर्श के रूप में उनसे परामर्श किया जाए और जो भी काम है उनके परामर्श से अधिकारी करेंगे तो एक संतुष्टि होगी। ग्राम सभा की मीटिंगें भी रेगुलर की जाए, ये सुझाव भी उसमें आए। देखिए, इस विषय में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी विभागों से बजट की चर्चाएं चल रही हैं और अभी तो काफ़ी और भी विभागों से बातचीत होनी है। हेल्थ के नाते से भी होनी है। आज सायंकाल एग्रीकल्चर के विषय को लेकर के भी है। इसी प्रकार से बाकी सब विषयों पर जब चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही कुछ तय कर पाएंगे कि किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना है। और बहुत सी चर्चाएं ऐसी हैं कि जो बजट बनाने वाली जो कमेटी है, फाइनेंस के हमारे लोग हैं, उनके सुझाव आएंगे और फिर उसका रूप दिया जाएगा। इसलिए बजट जब पेश होगा उस समय सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बहुत से पत्रों के उत्तर आए हैं और वो विभाग के अनुसार उनको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। हर विभाग की जब चर्चा होती है उस समय उनके ऊपर चर्चा की जाती है। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की थी ऑनलाइन, तो लगभग 47 लोगों ने उसमें चर्चा में भाग लिया था। तो ऐसे जो भी कहीं से भी सुझाव मिलते हैं उनको हम संग्रह करते हैं उसमें। देखिए, कोई विषय पहले कभी नहीं आया था, जो कि एक जगह हुआ है वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, किसी की कमी के कारण से भी हो सकता है, उसके अंदर कोई फॉल्ट भी मिल सकता है। वो आईआईटी की जो टीम है उसको हमने तय किया है कि उस बिल्डिंग जितनी भी हैं इस ग्रुप की, उन सब का भी करेंगे और भी जहाँ कहीं किसी ओर से जो रेजिडेंट्स हैं उनकी ओर से कोई ऐसी कंप्लेंट अगर हमको मिलती है तो उसका भी हम ऑडिट कराएंगे और उसकी जो बिल्डिंग की स्थिरता है, बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, उसको नाप करके सर्टिफाई कराएंगे।
देखिए, इन्वेस्टिगेशन उसकी तो होनी ही होनी है। अगर कोई हमें शिकायत मिलती है तो शिकायत की निश्चित रूप से उसका निवारण करना जरूरी है, और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी उनसे बातचीत करेंगे कि कोई सिस्टम का फॉल्ट था या किसी का कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी, बोनाफाइड कोई मिस्टेक हुई है, तो इस सारे के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। बोनाफाइड मिस्टेक होने में से तो रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन मेलाफाइड इंटेंशन है तो जरूर दोषी करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी का एक पीछे ऑर्डर आया था कि एनसीआर एरिया में 10 साल के डीजल के जो व्हीकल्स हैं और 15 साल के जो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, इससे पुराने व्हीकल्स को नहीं चलने दिया जाए। इसकी शुरुआत हमने गुड़गांव से की है। जो वहाँ पर ऑटोज़ हैं, उन ऑटोज़ को लगभग 5000 ऑटोज़ ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। उन लोगों को बुला करके उनकी यूनियंस से बातचीत की है और एक विकल्प दिया है उनको कि अगर वो इसकी जगह नया अपना व्हीकल लेते हैं जो ईवी व्हीकल होगा, तो उसके ऊपर लगभग 80,000 का उनको लाभ दिया जाएगा पुराने व्हीकल के ऊपर नया खरीदने के लिए, और बैंक से उनको लोन भी कराया जाएगा। वो प्राय मान गए हैं सब कि हम 1 महीने के अंदर ये सब रजिस्ट्रेशन हम हमारा फॉर्म भर के और इसके ऊपर हम चलेंगे और हम सब अपने व्हीकल बदलेंगे। बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। आपने देखा है कि उस वोटिंग में परिणाम जो निकलेंगे, वो जो मतदाता परिणाम देगा उस नाते से उसको हम स्वीकार करेंगे। एक जानकारी आपको जो मुझे देनी है, अभी पिछले दिनों में स्कूलों में जो बच्चों की खास करके 8वीं और 5वीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें सीबीएसई के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं। तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाए। हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना सीबीएसई की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार बैठक तो बुलाई हुई है, लेकिन हमने डिपार्टमेंटली अपने मंत्री साहब से बातचीत करके तय किया है। अब उस बैठक में अगर बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी बुलाएंगे, नहीं तो निर्णय हमारा ये है कि अब उसको नहीं किया जाएगा।